हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में। हम कर रहे हैं प्रश्नावली 8.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पहले कर लिया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा अपने को, यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक उसी तरह से करेंगे जैसे पहले कर रहा था। सबसे पहले ऐसे क्या करेंगे, इसके अंदर अपने को कोट ए निकालना है, तो ये हो जाएगा 8/15। और कोट क्या होता है, आधार बटे हुए लंब, आधार बटे हुए लंब। तो एक त्रिभुज वही समकोण त्रिभुज होगा, ये हम 90 डिग्री मान लेते हैं, तो ये जाएगा ए बी सी। इसके अंदर आधार दे रखा है, ए हम हमेशा की तरह थीटा मान रहे हैं, तो इसका लंब क्या हो जाएगा 15 और आधार क्या हो जाएगा इसका 8। ठीक है, तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर एसी अपने को ज्ञात करना, तो ये हो जाएगा एसी का होल स्क्वायर बराबर लंब अपने को दे रखा है 15 प्लस आधार दे रखा है 8, तो ये हो जाएगा एसी का होल स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर बराबर, ये कितना हो जाएगा 4 और 5 9, 6 और 4 8 और ये 2 ऐसा का ऐसा। तो AC बराबर हो जाएगा, ये AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289, तो AC बराबर हो जाएगा √289। तो ये कितना हो जाएगा इसका, AC बराबर हो जाएगा 289, किसका रूट होता है 17 का। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 17। ठीक है, आगे क्या करना अपने को, साइन ए और सेक ए ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे हुए कर्ण, लंब बटे हुए कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे 15 और कर्ण क्या है बड़ी भुजा, तो ये हो गई 17। इसी तरह सेक ए का मान अगर ज्ञात करना है तो सेक क्या होता है, सेक होता है कर्ण बटे हुए आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण कितना 17 बटे हुए आधार कितना हो जाएगा 8। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रखा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर अपने को दे रखा है 13/12 और सेक हम जानते हैं क्या होता है कर्ण बटे हुए आधार, तो हो जाएगा कर्ण बटे हुए आधार। अब सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना है, एक ए बी सी जिसमें कोण भी समकोण दे देते, तो कर्ण क्या हो जाएगा बड़ी भुजा और आधार मान लो 12 अगर थीटा इसको मानते थीटा तो। ठीक है, इसके लिए दोस्तों शुरुआत में थोड़ा लिख दिया करो कि हम त्रिभुज ए बी सी मान लेते हैं जिसमें कोण भी समकोण है और कर्ण बराबर 13 और आधार बराबर 12, ऐसा करके कुछ लिख दिया करो इसके अंदर थोड़ा सा। और इसका आगे क्या करेंगे, अब तीसरी भुजा निकालनी है, तो वही पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो कर्ण की जगह कितना आ जाएगा AC का होल स्क्वायर बराबर लंब की जगह क्या आ जाएगा BC का होल स्क्वायर प्लस आधार की जगह आ जाएगा AB का होल स्क्वायर। तो AC कितना हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर बराबर BC ज्ञात करना अपने को प्लस AB कितना आ जाएगा 12 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर BC स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, तो ये जाएगा BC स्क्वायर बराबर 169, ये प्लस के इधर जाएगा तो माइनस का 144, तो हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटाएंगे तो 25, तो BC बराबर हो जाएगा √25 और 25 का रूट क्या होता है BC बराबर हो जाएगा 5, तो ये कितना आ गया अपना 5। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो सभी त्रिकोणमिति सेक के अलावा कौन कौन से हो गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा तो अपने को पता है ही है, तो बच गया कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहां लिख देना अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमिति, अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे हुए कर्ण, लंब बटे हुए
कर्ण, कोस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे हुए कर्ण, आधार बटे हुए कर्ण, टेन हो जाएगा लंब बटे हुए आधार, लंब बटे हुए आधार, कोट हो जाएगा इसका उल्टा, तो आधार बटे हुए लंब, आधार बटे हुए लंब, और कोसेक क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, तो कर्ण बटे हुए लंब, कर्ण बटे हुए लंब। यहाँ सब सीधा देख लो, लंब क्या हो गया, थीटा के सामने तो 5 और कर्ण बड़ी भुजा ये हो गई 13। आधार की अगर बात करते तो ये हो जाएगा आधार, क्योंकि ये लंब है तो ये हो जाएगा आधार 5 बटे हुए कर्ण कितना 13। लंब की बात करेंगे तो 5, आधार कितना हो जाएगा 12, आधार की अगर बात करेंगे तो 12 और लंब कितना हो जाएगा 5, कर्ण की अगर बात करेंगे तो 13 और लंब कितना हो जाएगा अपना 5। कुल मिला के इजी क्वेश्चन है, बस आपको लंब, कर्ण और आधार पहचानना आना चाहिए और पाइथागोरस प्रमेय में सोल्व करने आनी चाहिए, बाकी इजी क्वेश्चन है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण आप जानते हो 90 डिग्री से कम है, तो जहां कोस ए बराबर कोस बी है तो सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं। तो ये एक तरह से सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आंसर में कि माना एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो एक लंब, कोण ए और बी अगर न्यून कोण है तो कोण सी डाल देते, एक लंब सीएम, लंब डालते किस पे, ए बी पर, एक लंब सीएम लंब ए बी की रचना करते हैं, की रचना करते हैं। अतः अगर इस तरह से त्रिभुज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज ये हो गया जिसके अंदर कोण ए और बी क्या हो गया न्यून कोण, ये हो गया सी, और अगर सीएम लंब डालते हैं ए बी पर तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, इसको अपन एम पॉइंट दे देते हैं। तो यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो कौन सा, कोण ए एम सी बराबर, एक बन रहा है कोण बी एम सी ये वाला, और जहां पे ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, कोण एम सी ये वाला और कोण ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों समकोण त्रिभुज हो गए। अब इन दोनों की अगर तुलना करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं अपन, कोस ए और कोस बी। तो यहां से अगर कोस ए और कोस बी फाइंड करते हैं तो हो जाएगा कोस ए बराबर कोस बी अपने को दिया है, तो कोस ए क्या हो जाएगा, कोस ए होता है आधार बटे हुए कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा इसका एम बटे हुए कर्ण कितना हो जाएगा ए सी बराबर, कोस बी की बात करते हैं तो कोस बी क्या होता है आधार बटे हुए कर्ण, तो इसका आधार क्या हो जाएगा बी एम बटे हुए कर्ण क्या हो जाएगा बी सी, अब सॉरी बी एम आधार बटे हुए कर्ण बी सी, अब इसको इधर भेज देते तो ये हो जाएगा ए एम बटे हुए बी एम बराबर ए सी बटे हुए बी सी। अतः ये वाली भुजा हो गई इसके बराबर और ये वाली भुजा हो गई इसके बराबर। तो यहाँ अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये सी एम क्या हो जाएगी दोनों में, सी एम बटे हुए सी एम क्या हो जाएगी दोनों में उभयनिष्ठ। अतः यहाँ हो जाएगा एस 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 समरूपता नियम, समरूपता कसौटी कह दो या फिर नियम कह दो, तो कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज बी एम सी समरूप है, अतः कोण ए बराबर भी क्या हो जाएगा कोण बी, ये वाला कोण ए बराबर क्या हो जाएगा कोण बी, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के भुजाएं अगर समरूप होते तो उनके कोण भी समरूप होते हैं। तो ये क्या हो गया सिद्ध हो गया अपना। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7, जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसके अंदर दे रखा है यदि कोण थीटा बराबर 7/8 है तो एक तो अपने को ये ज्ञात करना है और एक इनका मान निकालना है, इन दोनों का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा वही आंसर करते हैं इसका, अगर तो हो जाएगा कोण थीटा बराबर दे रखा है 7/8
8, और कोड क्या होता है, आधार बटे हुए लंब, तो ये हो जाएगा आधार बटे हुए लंब। वही एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो ये हो जाएगा ABC, जहां पे कोण भी समकोण है। आधार की अगर बात करते हैं तो आधार हो जाएगा ये, लंब की अगर बात करते हैं तो लंब हो जाएगा ये। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से अब तक तो याद भी हो गई होगी आपको, ये हो जाएगी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा AB स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी है ज्ञात करनी है अपने को, तो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर BC की जगह कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस AB की जगह कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर। तो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 113। तो AC बराबर हो जाएगा रूट 113। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 113, क्योंकि 113 का कोई रूट नहीं होता, तो ये AC की वैल्यू हो गई। अब यहाँ अगर बात करते हैं तो साइन और कोस काम में आ रहा है अपने, तो साइन थीटा निकाल लेते एक तो साइन थीटा निकाल लेते हैं और एक कोस थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे हुए कर्ण, तो लंब बटे हुए कर्ण। तो लंब यहां से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको थीटा मानते हैं तो लंब हो गया 8 और कर्ण कितना हो जाएगा 113 और कोस थीटा अगर बात करते हैं तो कोस थीटा होता है आधार बटे हुए कर्ण, आधार बटे हुए कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार हो गया कितना 7 बटे हुए कर्ण कितना हो गया 113, 7 बटे हुए 113 रूट में 113। तो यहाँ से अगर वैल्यू रखेंगे साइन थीटा इनकी, तो इस वाला अगर क्वेश्चन को करते हैं यहाँ से, तो ये जाएगा 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 बटे हुए रूट 113 अपॉन में सामने ये और है, तो 1 माइनस 8 अपॉन 100 रूट 113 और अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस कोस की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन रूट 113, कोष्टक में 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। ठीक है, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस 8 बटे हुए रूट 113 का होल स्क्वायर। सेम नीचे हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही सरसों में का यहाँ पे लगाई अपन ने। तो यहाँ हो गया a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 बटे हुए 113, क्योंकि रूट से स्क्वायर कटता है तो वो ऐसा कैसा रहेगा, रूट से स्क्वायर कट गया तो 113 अपॉन में। यहाँ अगर बात करते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 अपॉन में, स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये हो जाएगा 113। ठीक है, 113 इसको सोल्व करेंगे तो 113 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 113 का इधर गुणा हो जाएगा माइनस में 64 बटे हुए 113 बटे हुए, इधर भी गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे हुए 113। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना, ये 49 है यहाँ पे, ये 113 में से 64 जाएंगे तो कितना बच जाएंगे यहाँ पे 49 अपॉन में 113 और अपॉन में 113 में से 49 जाएंगे तो कितना बचेगा 64 अपॉन में 113। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इस तरह से हो जाएगा 49 अपॉन में 113 गुणा ये बटेगा बटे ऊपर जाएगा तो 113 बटे हुए 64, तो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 49 अपॉन में 64, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे इसको अगर देखते हैं तो कोट स्क्वायर की वैल्यू अगर ज्ञात करते हैं तो कोट थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से 7 बटे हुए 8 है, तो ये हो जाएगा 7 बटे हुए 8 और इसका क्या करना है अपने को स्क्वायर, क्योंकि कोट स्क्वायर निकालना मतलब इसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 अपॉन में 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो ये इसका आंसर हो गया।